मॉर्निंग साथियों, आज फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और यदि आपने प्रीवियस मेरे वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उनको विजिट करिए। बहुत सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो आज हम उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए एक नई कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब के चैनल पर ओनली एजुकेशन हब। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या इसमें आज नया मैं लेके आया हूँ आपके लिए और क्या इसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जा सकते हैं। तो लास्ट क्लास को थोड़ा सा रिव्यू करता हूं मैं, उसके बाद मैं नए कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने जा रहा हूं। ओके, ध्यान से बने रहिएगा, जुड़िएगा मेरे साथ, देखिएगा। लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी बच्चे, वो हमने बात की कि यदि हमारे पास बेस 100 है, हमने बेस 100 वाली मेथड पढ़ी थी वहां पर। तो बेस 100 वाली मेथड में क्या सीखा था कि नंबर हमारा 100 के आसपास होगा तो हम क्वेश्चनों को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम इसी मेथड का और अब एप्लीकेशंस आगे जानने जा रहे हैं, राइट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि 98 स्क्वायर क्या होगा बच्चे, तो आप मेरे को बताएंगे कि सर इसका सबसे पहले हम डिफरेंस निकाल लें। तो 100 का यदि हम 98 से डिफरेंस निकालें तो हमें मालूम पड़ता है सर ये 2 निकलता है। तो आपको ऐसी केस में करना क्या है, इसी डिफरेंस का स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर सर सभी को पता है 4 होता है, तो आपने इस बात को 4 लिख दिया। अब आपको क्या करना होता है, इसी डिफरेंस का ओरिजिनल नंबर से सब्ट्रैक्शन करना होता है, या आप एडिशन समझ सकते हैं क्योंकि वो वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है। तो 98 से यदि हम 2 माइनस कर दें तो ये वैल्यू 96 होती है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा सकते हैं। तो होप सो आपको ये आइडिया क्लियर हुआ होगा जो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। अब इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। लास्ट क्लास में हमने देखी थी जो 100 नंबर है उससे हमने छोटे नंबर देखे थे, आज हम बड़े नंबर देखने जा रहे हैं, मतलब ग्रेटर की कंडीशन देखने जा रहे हैं हम, राइट। तो उस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, राइट। मैं आगे जोड़ने का प्रयास करता हूं, देखिएगा। लो भाई देखो यार, आपके सामने यदि कोई नंबर है 106, मुझे इस नंबर का स्क्वायर निकालना है, या मेरे पास नंबर है 112, इसका स्क्वायर निकालना है। क्योंकि अब 100 बेस मान के यदि कोई बात हम सीख रहे हैं तो क्यों ना इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो अब मैंने इस बार नंबर का फिर से बेस क्यों ना 100 बना लिया। अब 100 से बस मुझे ये चेक करना है ये नंबर्स कितने ज्यादा हैं या कितने कम हैं। ध्यान से सुनते चलिएगा, मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो 100% लिंक होंगे प्रीवियस वीडियो से। ओके, देखिएगा जरा, मुझे बताइए यदि मैं आपसे पूछता कि 100 से ये जो नंबर है 106 ये कितना ज्यादा है, तो आपका रिस्पॉन्स आता सर ये 6 ज्यादा है। तो मैंने आपसे बोला जितना डिफरेंस है उस नंबर का स्क्वायर करिए। तो आपने 6 का स्क्वायर किया होगा बच्चे, तो आपको मिला होगा 36। और हमेशा ये नंबर 2 डिजिट में लिखा जाता है। ओके, एक बात और समझना, ये नंबर इस बार प्लस में देखा जा रहा है। तो प्लस में देखा जा रहा है तो आप ओरिजिनल नंबर को इसमें वापस प्लस कर दीजिए। तो 106 में यदि हम 6 ऐड कर दें तो ये वैल्यू हमारे पास 112 हो जाती है। इसका मतलब ये हमारा इसका राइट आंसर बन जाना चाहिए। एक बार दोबारा समझिएगा, ये नंबर कितना ज्यादा जाने लग रहा है बच्चे, तो 12 ज्यादा जाने लग रहा है। तो इस 12 का जरा स्क्वायर बताइए कितना होगा, तो आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए 144 होगा। तो 144 के अकॉर्डिंग इस बार हम सिर्फ 44 यूज करेंगे, सिर्फ 1 कैरी आपके पास अब एक्स्ट्रा में जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद इस 12 को इससे और इंक्रीज करेंगे, तो 12 में 12 ऐड कर दो तो 24 होता है। तो 124 में प्लस 1 कैरी और ऐड करना पड़ेगी, तो 125 आपके पास इसका राइट आंसर बन जाएगा। होप सो ये आइडिया क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल से और मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं, उसको ध्यान से समझिए। फॉर एग्जांपल यदि आपके सामने यदि मैंने 109 का स्क्वायर यदि पूछ लिया होता, तो आपको पता है सर ये नंबर 9 ज्यादा है। अब थोड़ा सा स्पीड के साथ चलो, 9 ज्यादा है तो 9 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, तो ये होता है 81। अब मैं आपसे बोल रहा हूं यदि 9 ज्यादा है तो आप उस ओरिजिनल नंबर को 9 ही बढ़ाइए। तो ओरिजिनल नंबर 109 है, 9 ऐड कर लीजिए बच्चे, तो आपके पास ये हो जाएगा 118। दैट विल बी द राइट आंसर। तो मेरे को लगता है इस चीज को समझ गए होंगे, तो आपको अब आगे पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल से और जुड़िएगा। फॉर एग्जांपल यदि मैं आपसे पूछता कि बच्चे 116 का तरह स्क्वायर निकाल के दिखा दो, तो आप बोलते सर ये 100 से 16 ज्यादा है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। यदि आपको स्क्वायर्स याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी कॉपी को लेके बैठिए और उसमें से देखते चलिए, धीरे धीरे वो चीज याद होगी। तो 256 में अब इस बार मेरे पास कैरी जो आई है वो कितनी आई है बच्चे,
2 आई है, राइट। तो अब क्या करेंगे हम, 16 ज्यादा था 100 से, तो 16 इसमें और बढ़ाएंगे, तो 116 में 16 बढ़ाएंगे तो 132 बनेगा, और 132 में जरा 2 और बढ़ा दो तो आपके पास 134 हो गया कि नहीं। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। होप सो आपको ये आइडिया बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि कोई दिक्कत आई है तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करिए और दोबारा उसको देखने का प्रयास करिए। यही सबसे बड़ा फायदा होता है आपके पास वीडियो कोर्सेज का। तो वीडियोस में आप जितनी बार उस चीज को रिपीट कर करके देखोगे वो चीजें बहुत अच्छे से आपको आसानी से क्लियर हो रही होंगी। होप सो ये आइडिया आपके पास बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है आपको, और आप बढ़िया से इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। प्लीज लाइक कर दीजिए सेशन को यदि मजा आने लग रहा है। आगे और भी इंटरेस्टिंग ऐसी ही बातें चलती रहेंगी। जुड़ते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ, राइट। देखिएगा, तो ध्यान से आप समझते चलिएगा। पहला हमने मेथड समझ लिया है और आपने बहुत अच्छे से उसको ट्राई भी किया है, राइट। अब आगे चलते हैं, हम एक कॉन्सेप्ट और लेके आते हैं, क्योंकि कई सारे डाउट आपके माइंड में आना बिल्कुल लाजमी है। वो चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने आपसे पूछ लिया होता कि 156 का स्क्वायर क्या होगा, तो इस समय आप थोड़े से इनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारे मेथड्स आपको सिखाएंगे जिसमें हर एक बात आपको बिल्कुल डिटेल में समझ आ रही होगी, ओके। लेकिन पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वेट करिए। अब मैं आपको लेके चलता हूं, कुछ एग्जांपल और लेके चलता हूं। मैंने आपसे पूछा 198 का स्क्वायर बताइए बच्चे, या मैंने आपसे पूछ लिया बच्चे आप मेरे को बता दो 192 का स्क्वायर कितना होगा। अभी मैं 100 के मल्टीपल के नियर बाय वाले नंबर को देख रहा हूं, चाहे वो उस नंबर से छोटे हों और चाहे वो उस नंबर से बड़े हों। तो आपको बस उन नंबरों को देखने का प्रयास करना है। आज हम 1000 तक के स्क्वायर पूरे कंप्लीट करके देंगे आपको इस वीडियो में, तो बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। ये 1000 तक के स्क्वायर कैसे कंप्लीट होंगे, राइट, ध्यान से सुनिएगा। अब आपके पास ये नंबर यदि हम कंपेयर करने वाले हैं तो हम इस बार नंबर का बेस क्या बना दे बच्चे, बता दो। तो आप मेरे को बोल के बता रहे होंगे सर ये नंबर अब 200 के पास में चल रहा है, तो क्यों ना हम बेस को 200 बना लें। बात सही है। चलिए जल्दी से देखते हैं हम इस बात को, फिर से समझिए। मैं कलर चेंज करता चलता हूं जिससे आपको विजिबिलिटी में मजा आए। अब देखो ये नंबर इससे कितना कम है। फिर से देखा जाए तो 198 200 से सिर्फ 2 कम जा रहा है, राइट। अब 2 कम यदि जा रहा है तो इसी 2 का स्क्वायर कर लो बच्चे। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, अभी बताया था सर ये 4 होता है। तो आपने 4 को कैसे लिखना है, 2 डिजिट में। तो आप उस नंबर को लिखोगे 04। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? एक बार फिर से सुना देता हूं मैं। आपने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस का स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आपको मालूम पड़ा ये 04 बना, ओके। अब क्या मैंने बोला था, जो डिफरेंस आता है वो ओरिजिनल नंबर से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस में वैल्यू तो माइनस कर दो, प्लस में है तो प्लस कर दो। तो 198 से यदि हम 2 माइनस कर दें तो आपको बहुत अच्छे से पता है ये वैल्यू बनेगी 196। लेकिन इस बार मैंने डायरेक्ट आंसर में पुट नहीं करी वो वैल्यू। इसमें एक छोटा सा लॉजिक समझ लो। मैं आपसे बोलूं ये नंबर 100 है कि नहीं, लेकिन आप बोलेंगे सर 100 नहीं है, ये 100 का 2 गुना है। तो मैंने भी बोला सर 100 का 2 गुना है मतलब 200 है। तो आप ऐसे समझ लो जो 100 वाला तरीका था वो यहां तक बिल्कुल सही चल रहा था। बस आपके पास एक छोटा सा एडिशन कर लो। यदि ये नंबर 200 से कंपेयर हो रहा हो बच्चे, तो आप इस नंबर का बस 2 गुना करना मत भूलना। ये थोड़ी सी गलती हो सकती है शुरुआती फेस में। जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो ये कभी आपको भूलेगा ही नहीं, कभी नंबर भूलेगा नहीं आपको, बिल्कुल बनेगा आपसे। अब देखो मेरे को बताओ, यदि हम 196 का डबल कर दें तो 19 का डबल 38 होता है, बात सही है। लेकिन आपके पास ये नंबर यहां से 6 का डबल 12 भी बनेगा, तो आपके पास ये वैल्यू हो गई 392। ये लो भाई, ये नंबर 392 यदि हमारे पास यहां लिख दिया जाए तो इसका राइट आंसर बन गया 39204। दैट विल बी द राइट आंसर। तो देखो कितना आसान आपके पास नंबर है, कितने बढ़िया से आपने इस चीज को समझा और आपको ये चीज समझ भी आई होगी। लेकिन कुछ भी % डाउट रहेगा तो एक एग्जांपल से और जोड़ने का प्रयास करिए, देखिएगा, समझिएगा, बड़े आसानी से इस चीज को समझने का प्रयास करिए। देखिए आप मेरे को बताइए ये नंबर कितना कम है इस बार। तो आपकी जवाब होगी मेरे पास सर 8 कम जाने लग रहे हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं सर 8 का स्क्वायर बच्चे बता दो जल्दी से। तो आपका जवाब 8 का स्क्वायर क्या बनेगा, जल्दी से बोल के बता दो मुझे। तो आपका रिस्पॉन्स मुझे मिल गया 64 मिला सर। 8 8 64 होता है। बात क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, इस नंबर से 8 माइनस करेंगे। अब ये चीजें फास्ट होना चाहिए, बस ये ध्यान रख लो। अब मेरे को बताओ यदि 192 से 8 माइनस करें तो बच्चे 190 से 2 माइनस करेंगे तो 190 पाएंगे। अब 8 माइनस करना तो 6 और करना पड़ेगा, इसका मतलब 184 आपके पास ये वैल्यू बन गई। ऐसे टुकड़ों में नंबर को माइनस करो, प्लस करो, राइट। एडिशन सब्ट्रैक्शन भी मैं आपको सिखाऊंगा कितना फास्ट आप कर सकते हो। ये बात भी मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले
क्लासेस में, राइट। देखिए अब 184 ये बात वैल्यू बन गई माइनस या प्लस करने पे, माइनस करने पे। अब क्या करो, इस नंबर का बच्चे 2 गुना कर दो, इस नंबर का बच्चे 2 गुना करना है। तो 18 दूना 36 हो गया और 2 का डबल 4 का डबल 8 हो गया, तो ये वैल्यू 368 आपके पास यहां से निकल के आ गई। और होप सो आपने ये चीज बहुत अच्छे से समझ ली है। फिर से दोबारा समझिए, पहले हमने 100 के केस में देखा कि नंबर यदि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उसका डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस के साथ स्क्वायर करेंगे, और उसी डिफरेंस को ओरिजिनल नंबर से इट में बी प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो सेम कंडीशन मैंने 200 के केस में आपको सिखाई। क्या बात सीखी आपने कि नंबर आपके पास या तो 200 से छोटा होगा या 200 से बड़ा होगा। तो अभी हमने जो केस देखा वो लेस की कंडीशन का देखा, छोटी वाली बात देख रहे हैं। तो नंबर कितना कम है कंपेयर कर लिया, कितना कम मिला, सिर्फ 2 कम मिला, उसी नंबर का स्क्वायर करके 4 लगा दिया और इस नंबर को ओरिजिनल नंबर से बच्चे माइनस कर दिया, तो आपको माइनस करने पे ये वैल्यू मिल गई 196। अब इस बार हमें इस नंबर का याद रखना, डबल करना है, तो डबल करने पे ये वैल्यू 392 आ गई और आपने इस नंबर को यहां चिपका दिया और ये आंसर बन गया। होप सो ये बात 100% क्लियर हो गई है। क्लियर है तो प्लीज लाइक करिए, नहीं है वीडियो को रिमाइंड करिए और दोबारा चालू हो जाइए, राइट। बहुत अच्छी फैसिलिटी आपके पास है, वीडियो को रिमाइंड आप बार बार करके देखिए। जब तक आप चीजों को नहीं सीख जाओ प्लीज प्रैक्टिस में लगे रहो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये बहुत अच्छे से वर्ड्स ध्यान रखिए जो मैंने आपको बोले हैं, राइट। चलिए आगे बढ़े, एक एग्जांपल से और मैं आपके साथ जुड़ता हूं, उसके बाद आज की पूरी 1000 तक की स्क्वायर निकालने की स्ट्रैटेजी सामने आने वाली है, राइट। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। सेशन में मजा आने लग रहा है, मैं आपको बार बार बोलूंगा सर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको मैं रेस कर देता हूं और दोबारा हम इस क्वेश्चन को कुछ नए तरीके से, नए अंदाज में सीखने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि बच्चे नंबर मुझे बताओ 206 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपकी आवाज आएगी सर ये नंबर 200 से ज्यादा है इस बार। तो कितना ज्यादा मिला मुझे, सर 6 ज्यादा मिला। तो इसी 6 का यदि मैं स्क्वायर कर दूं बच्चे, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 आपने यूज कर लिया। अब आप क्या करेंगे बच्चे, इसी नंबर को वापस में प्लस करेंगे। तो 206 में यदि 6 जोड़ दें, 206 में यदि 6 जोड़ दें तो आपको पता है ये वैल्यू 212 बन जाएगी। क्या ये बात सही लिखी है मैंने, बिल्कुल नहीं लिखी सर। यही गलती हमसे एग्जाम में भी हो जाती जल्दबाजी में। दोस्त मैंने आपको बोला था ये 36 तो बिल्कुल सही लिखा है, आपने जो 212 बेटा प्लस करके लिखा है इसको डबल करना है। तो यार 212 को क्या डबल करना नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो आपने लिखा 42436, दैट विल बी द राइट आंसर। तो ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स आपसे परफॉर्म की जा सकती हैं एग्जाम में, लेकिन ये कब होंगी, प्रैक्टिस नहीं होगी। प्रैक्टिस होगी तो कभी ये गलतियां नहीं होगी, और बाय चांस यदि गलती कर भी दी होगी तो आप जल्दी से पकड़ लोगे उसको। तो यार ये सारी चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं। होप सो आपको इतना आइडिया मेरा क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक डिटेल में एक थीम बताना चाहता हूं, डिटेल में एक थीम बताना चाहता हूं। देखो यार यदि मेरे ऑडियो में आपको लगता है कि मैं बहुत स्लो हूं तो आप फास्ट कर लीजिए आपके स्पीड के अकॉर्डिंग। यदि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं तो आप स्लो कर लीजिए। यूट्यूब पे ये फीचर बहुत अच्छा है सर कि आप वीडियो को फास्ट देखना चाहते हैं, स्लो देखना चाहते हैं, जिस स्पीड में देखना चाहते हैं आप स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। ओके चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और प्रयास करते हैं कुछ और नई चीजों को सिखाने का। बने रहिए साथ में एंड तक। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज थोड़ी सी वीडियो हो सकता है बड़ी हो जाए, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, बस बने रहना है और सीखने का प्रयास करना है, राइट। जुनून अपने अंदर जगाइए, सीखने की ललक लेके आइए, बढ़िया सी चीजों को सीखते जाइए, राइट। देखिएगा मैं आपसे बोलूं, जब मैंने आपको बोला कि बच्चे 100 से कंपेयर कर रहे हैं, बेस बना के चल रहा हूं। अब बेस यदि मैंने 100 ले लिया, या मेरा बेस 200 भी हो सकता है, या मेरा बेस 300 भी तो हो सकता है, या मेरा बेस बच्चे 400 भी हो सकता है। ऐसे करके मैं बेस को 900 तक लेके जा सकता हूं। अभी फिलहाल सिर्फ 900 3 डिजिट में घूम रहे हैं हम, राइट। अब मैंने आपके बेस को 900 तक लेके गया, ओके। अब आप मेरे को बताओ यदि बेस हमारे पास 100 के मल्टीपल में चल रहा था, यदि बेस 100 के मल्टीपल में चल रहा था तो उसके मल्टीप्लायर क्या चल रहे थे बच्चे। 100 के केस में आपको पता होगा हमने मल्टीप्लाइजर नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था क्योंकि 1 था वहां पे। 1 का मल्टीप्लिकेशन जरूरत नहीं पड़ती है। यदि हम 200 की बात करें बच्चे, तो आपने इस नंबर को 2 से गुना किया था। ये बात कहां की है,
ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ये 2 गुना कहां करना है ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, राइट। यदि आप बीच से जुड़ रहे हो तो दोस्त रिवाइंड कर लो वीडियो को। यदि हम बात करें 300 की तो इस नंबर का 3 गुना बात करें, यदि हम इसकी बात करें तो ये 4 गुना। तो क्या मैंने मल्टीप्लायर को पता कर लिया कि भाई मेरा मल्टीप्लायर क्या है? मल्टीपल को बस जान लेना है कि भाई किस नंबर से कंपेयर कर रहे हो तो क्या मल्टीपल चल रहा होगा। इतनी बात मेरे को लगता है आपको क्लियर हो चुकी है। देखो 900 तक पहुंच गए, 900 ही आपको 1000 तक पहुंचा देगा, राइट। अब मेरे को एक चीज बताओ, एक चीज थोड़ी सी बताओ, क्या हम बेस जो 100 के मल्टीपल में ले रहे हैं, क्या इसके बीच का कोई नंबर उठा लें? ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई इसके बीच में हम 150 लिख सकते हैं कि नहीं? इसके बीच में चले तो भाई इन दोनों का सेंटर नंबर 250 बन सकता है। यदि हम इन दोनों के बीच में चले तो नंबर 350 बन सकता है। क्या हम इनके बीच का नंबर नहीं ले सकते? तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल ले सकते हैं। यदि आप बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल बात हो सकती है। तो अब मेरे को बताओ, यदि हमने नंबर को 150 लिया तो अब मेरे को बताओ सिर्फ मल्टीप्लायर में बदलाव होगा। तो अब 150 के केस में मल्टीप्लायर क्या होगा बच्चे? तो आप बोलेंगे सर 1.5 बनेगा। यदि हम 250 का केस देखें तो मल्टीप्लायर क्या होगा बच्चे? 2.5 होगा। यदि हम 350 की बात करें तो मल्टीप्लायर क्या होगा? 3.5 होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है मेरे को लगता है। जल्दी से प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए। यदि आपको समझ नहीं आई है कोई भी बात अभी तक जो भी मैंने समझाई है, प्लीज आप वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से दोबारा देखने का प्रयास करिए। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं रिपीटेशन थोड़ा सा कम करूंगा और आपको बस मेरा कॉपरेशन करना है, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझते आएंगे, राइट। देखिएगा अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। अभी जो मैं आपसे पूछ रहा था कि भाई 152 का यदि मुझे स्क्वायर निकालना होता प्यारे बच्चे तो आप उस चीज को कैसे करते हैं। तो अब मेरे को बताओ क्या इस नंबर को 100 से कंपेयर करेंगे? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं सर। क्या मैं आपसे पूछूं क्या नंबर 200 से कंपेयर करेंगे? तो आपका जवाब फिर से होगा सर बिल्कुल नहीं करेंगे। इस बार हम अपने नंबर का बेस बच्चे कितना बना दें जरा मुझे बता दो बोलकर। तो आपने बोल दिया सर इस नंबर को 150 से कंपेयर कर लो। तो भाई मैंने इस बार नंबर का बेस 150 बना दिया। 150 से कंपेयर कर रहे हैं बेटा, कारीगरी वही करना है। अब मेरे को बताओ ये नंबर कितना ज्यादा जाने लग रहा है। तो 150 से ये नंबर सिर्फ +2 आगे बढ़ रहा है, सिर्फ 2 आगे बढ़ रहा है। तो आपने इसी 2 का स्क्वायर कर दिया। तो भाई 2 का स्क्वायर तो 4 होता है तो 04 लिखना पड़ेगा। 100 के मल्टीपल या 100 से जितने भी बड़े नंबर आगे जा रहे हैं वो सारे के सारे नंबर 2 डिजिट में लिखे जाएंगे। इतनी बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, ओके। देखिएगा अब उसके बाद इस नंबर को क्या करेंगे बच्चे? अब आपने 100 के केस में भी सर क्या किया था? प्लस तो प्लस किया था, माइनस था तो क्या किया था? माइनस किया था। तो यदि हम इस नंबर को प्लस कर दें बच्चे तो आपको मालूम पड़ेगा 154 ये बात बन जाएगी। तो 154 अब मेरे को बताओ क्या हम डायरेक्ट यूज कर लें? तो आपका जवाब फिर से नो में आने वाला है। बिल्कुल नहीं सर। क्या करें बच्चे? इस नंबर का बच्चे 1.5 गुना करना पड़ेगा। अब 1.5 गुना करना है नंबर का। तो आप मेरे को बताओ क्या नंबर के 1.5 गुने को हम क्या ऐसे समझ सकते हैं? ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ाने का काम करती हैं। तो मैं इस 150 को 1.5 नहीं लिख रहा हूं, मैं ऐसे लिखता हूं 1 + 1/2 मतलब 1 + आधा। 1 + आधा ही तो 1.5 होता है। तो मेरे को मालूम पड़ गया कि इस नंबर का 1 गुना करना है जो कि अपने आप में खुद नंबर होता ही है, और इस नंबर का आधा करना है। तो बच्चे आधा करना किसी को दिक्कत नहीं होगी मेरे को जैसा कि लगता है आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन को लेकर। तो भाई मेरे को बताओ इस नंबर को जोड़ दें तो 7 और 4 हो गया 11, 1 कैरी हो गई, ये हो गया 6 और 7 कितने हो गए? 13 हो गए, और 1 कैरी फिर से आ गई बच्चे। तो आपके पास 231 बात बन गई। और ये लो भाई ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। होप सो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आई है। बिल्कुल आप बिल्कुल जो चीजें मैं समझा रहा हूं ना इस पे बिल्कुल अडिग रहना है। अभी ज्यादा मेथड्स के पीछे बिल्कुल मत भागिए। आज मैंने जो प्रोसेस चालू करी है वो बेस वाली करी है, पूरा तरीका बेस को लेकर है, राइट। A to Z आज हम बात कर रहे हैं वो बेस की कर रहे हैं। लास्ट क्लास में बहुत सारे हमने फॉर्मूला बेस भी देखा, अलग अलग कॉन्सेप्ट भी देखे। आज जो हमने बात की है वो बेस के ऊपर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारिए और फिर मैं आगे बढ़ता हूं, राइट। क्योंकि आपके पास डेटा और नोट्स बहुत अच्छे बने होना चाहिए, प्रैक्टिस जरूरी है, राइट। तो बढ़ते हैं एक एग्जांपल के साथ और आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं, राइट।
अंत तक बने रहिए, बिल्कुल एंजॉय करते रहिए, बीच बीच में लाइक शेयर करते रहिएगा तो आपका एंटरटेनमेंट बना रहेगा और मौज मनाते रहेंगे आप और मेरे साथ जुड़े रहेंगे, राइट। देखिएगा, मैं आपसे बोलूं कि बच्चे जरा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। वो क्वेश्चन है मेरा 4498। यदि मैं इस नंबर का स्क्वायर पूछ लेता हूं, अब इतना बड़ा नंबर आ गया, राइट। ये बैंकिंग लेवल की चीजों में जरूरत पड़ेगी, एसएससी वाले बच्चे इसमें परेशान ना हो, या रेलवे वाले बच्चों के लिए इतने ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इतने बड़े नंबर के स्क्वायर। लेकिन हाँ, बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और ये सीरीज कहीं ना कहीं मैं स्पेशली फोकस कर रहा हूं आईबीपीएस आरआरबी बेस्ड, राइट। तो ध्यान से आप इस चीज को समझिए। वैसे तो हर जगह इसका यूज कर सकते हैं, देखो बिकॉज कैलकुलेशन का पार्ट है। ओके, ध्यान से समझिएगा। अब बताइए 498 बच्चे किस नंबर से कंपेयर करने बैठ रहे हो अब आप? तो आपका जवाब मेरे पास आ चुका है, वो है सर इस बार हम इस नंबर को क्यों ना 500 से ही तो कंपेयर कर लें, क्योंकि नंबर 500 के पास है। तो इस बार मेरा बेस बन गया बच्चे 500। तो 500 से ये नंबर कितना कम हो गया? तो आपका जवाब होगा सर सिर्फ 2 कम हो रहा है। तो क्या बच्चे 2 का स्क्वायर करना सभी को आता है? तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल आता है, 04 होगा। तो 2 का स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से मालूम पड़ा, जो कि 4 मिला। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी है क्या? बताइए मुझे। आगे बढ़ते हैं। अगली बात देखो, इस नंबर को क्या करेंगे इस बार? माइनस करेंगे। तो जरा 498 से 2 माइनस करके बताओ, बोलते रहो मेरे साथ। तो आपका आंसर होगा 496। जितना ज्यादा मेरे साथ रिपीट करोगे ना, आपको उन चीजों की पकड़ उतनी जल्दी बनेगी, राइट। तो आप 496 बात करें तो 496 को अब बच्चे क्या करना है? तो आपका जवाब होगा सर कि आपने इस नंबर को 500 से कंपेयर किया है, इसका मतलब मुझे अब मल्टीप्लायर 5 करना पड़ेगा। तो आप छोटी सी बात याद रख लो बच्चे कि 5 को क्या हम 10/2 नहीं लिख सकते? ये बात बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। तो इस बार मैं 5 से गुना नहीं करता, मैं 10 से गुना करके इस नंबर को आधा कर देता हूं। दैट विल बी द फास्ट प्रोसेस। ये हमारा थोड़ा सा तेज तरीका हो सकता है 5 के गुणनखंड का, राइट, गुणा करने का। तो अब आपने इस नंबर को आधा करना सबको आता। तो भाई 2 2 जा 4 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया और 0 वापस आ गया। तो आपके पास ये बात कुछ ऐसे निकल के आ गई जो कि बहुत फास्ट आंसर लगा के चले गई। तो होप सो आपको ये आइडिया बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए, मैं एक बार और समझा देता हूं, फिर मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चंस देके जाऊंगा, राइट। आपको उनका प्रयास जरूर करना है और मेरे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। देखिएगा, दोबारा जुड़िए। मेरे पास जो नंबर था उसको कंपेयर किया, 2 लेस हो गया बच्चे, और 2 का स्क्वायर सबको पता है 4 होता है, और आपने इस नंबर को ऑलरेडी इस नंबर से माइनस किया, तो ये वैल्यू मेरे पास इतनी निकल के आई 496। अब मैंने आपसे बोला कि ये नंबर 500 से कंपेयर किया है, तो बच्चे आपको 5 गुना करना पड़ेगा। तो मैं 5 को 5 नहीं गुना करता, मैं बोलता सर 10 गुना करके आधा कर दो, क्योंकि 10/2 का मतलब 5 ही होता है। तो इस नंबर का 10 गुना से आधा किया तो ये वैल्यू कुछ ऐसे निकल गई, और इस नंबर को मैंने यहां जाकर चिपका दिया। बस इतनी सी बात थी, जो कि आपने समझ ली है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। वीडियोस को बार बार रिवाइंड करिए प्लीज। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को देख सकते हैं, मल्टीपल टाइम देखिए। जितना बार आप देख सकते हो उतने बार देखिए, और दूसरों का भला जरूर करिए सर, क्योंकि जितना ज्यादा आप इस चीज को शेयर करेंगे, आपके नॉलेज उतने ज्यादा बढ़ रहे होंगे, राइट। तो बड़े आराम से इन चीजों को समझते जा रहे हैं और एंजॉय करते जा रहे हैं। तो आज का बस लास्ट क्विक रिवीजन मैं आपको करके देता हूं, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, जो कि आपको अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके देना है, राइट। तो आज हमने जो बात करी बच्चे, वो हमने बेस को लेके करी। बेस यदि हमारे पास 100 हुआ करता है तो मैंने बोला सर उसका मल्टीप्लायर 1 होता है। यदि बेस 150 होता है तो मल्टीप्लायर 1.5 होता है। बस यही बात हमारी चलती जा रही है 100 के मल्टीपल और 50 के गैप से चलती जा रही है। तो हम वो सारे नंबर्स के स्क्वायर निकाल सकते हैं जो हमारे 1000 तक लाई करते हैं। तो 1000 तक लाई करते हैं तो वो सारे नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत परेशानी हुई क्या? अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं, जो बच्चे हमारे पास क्वेश्चंस में दे रहा हूं जो कि होमवर्क के लिए हैं। जो बच्चे रूम में रहते हैं रेंट लेके, तो रेंट वर्क हो सकता है उनके लिए, लेकिन दोनों के लिए सर होमवर्क ही है, राइट। तो मैं क्वेश्चंस आपके सामने कुछ रख रहा हूं, इसके प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए देके जाता हूं, राइट। देखिएगा, मैं आपसे पूछूं कि बच्चे मेरे को बताओ 256 का स्क्वायर क्या होगा, पहला क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे यदि पूछ लूं कि बच्चे मुझे बता दो, बहुत आसान सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, 524 बच्चे, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, डिफरेंस थोड़ा सा बड़ा कर दिया 24 और 24 का स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। नहीं है तो आपके पास कॉपी जरूर है, प्लीज इस बात को कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं कि मेरे बच्चे मेरे को रिस्पॉन्स कर रहे हैं और पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। राइट, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही टॉपिक है और यही सारी बातें आपको रिवाइंड करके बार बार देखना मैं आपको बोल रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का और इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चे। तो आपको इसी वीडियो को दोबारा सुन के प्रयास करना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपको मेरा काम यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज आपका लाइक जरूर चाहिए मुझे। आप लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। राइट, व्यूज तो आप काफी बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्लीज सब्सक्रिप्शन भी बढ़ाने का प्रयास करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़ते हैं अगले वीडियो के साथ। इसी उत्साह उमंग के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।